ओम शांति। प्यारे बाबा हम सबको आकर राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए सिखलाने वाले को योगेश्वर भी कहते हैं। बाबा को योग लगाना नहीं है, परंतु बाबा योग क्या है वो हम बच्चों को आकर सुनाता है, क्योंकि वही ही जानता है कि राजयोग क्या है। और इसलिए सिखलाता है कि हम सभी बाबा जो नई दुनिया रचने आया है उसके भागीदार बन जाएं, और इतना ही नहीं, विश्व के महारानी, विश्व महाराजन, विश्व महारानी बन जाएं। बाबा ने आज कहा है, मेरी आप बच्चों के प्रति बहुत आश है। जैसे लौकिक बाप की यही एक आश होती है कि बच्चा बहुत ऊंचा जाए, चाहे उसका बच्चा कैसा भी हो। कमज़ोर दिमाग का होगा तो भी ये सोचेगा कि ये बच्चा ऊंचा जाए। बाबा की भी हम बच्चों के प्रति, चाहे कोई कैसा भी बच्चा है, एक ही आशा है कि ये स्वर्ग की परी बन जाए। आज बाबा ने ये शब्द कहे हैं, तो आप सभी स्वर्ग की परियां हो ना। हर आत्मा ऐसी पवित्र बन जाए, संपूर्ण, जो स्वर्ग की परी कहलाए। फिर साथ साथ बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छे पुरुषार्थ की, तीव्र जाने की, हमारा भविष्य बनाने की बहुत अच्छी श्रीमत भी देते हैं। जो बाबा ने कहा है कि अब आप बच्चों से विकर्म नहीं होने चाहिए, विकर्मों से बचो, बल्कि जो हो भी चुके हैं उनका भी विनाश करो। और उसका बाबा बार बार हमें एक ही बात पुरुषार्थ सुनाते हैं कि सबसे पहले इस देह और इस देह की दुनिया से बुद्धि हटाओ। बस बुद्धि में एक बाबा रहे। बाबा ने कहा, आप सबका तो प्रॉमिस है मेरे साथ, क्या? एक बाप दूसरा न कोई। तो दूसरा माना तो और कोई भी नहीं। ये नहीं कि संबंधी भले याद आए, दुनिया ना आए, वो भी तो देहधारी है ना, दूसरे हो गए ना। तो देहधारियों की याद ही विकर्म कराती है। ये तो आप अनुभवी हो सभी, क्योंकि देहधारी की याद से ही देखो मोह जागता है, फिर लोभ जागता है कि इनको ये भी चाहिए, ये ला कर दूं, ये ला कर दूं। कई बार कोई अच्छी चीज़ ले आते हैं परिवार के लिए, तो जब वो बहुत खुश होते हैं और आपकी महिमा करते हैं, तो फिर मन में आता है अब फिर और दूसरी लाऊंगा और इससे भी बढ़िया लाऊंगा। तो देखो, अंदर एक विकार तो अपनी महिमा सुनने का जागा, और दूसरा विकार लोभ का जागा। फिर उसके लिए क्या नहीं करना पड़ेगा, बार बार वो चीज़ याद आएगी, बार बार जिसको दी वो याद आएगा। हाँ, बच्चे याद आएंगे या जो भी संबंध याद आएंगे। फिर अहंकार भी आ जाता है, तो देखो कितनी जल्दी मोह, लोभ, अहंकार। फिर उन्होंने बार बार कह दिया तो क्रोध भी आ जाता है कि मैं कर नहीं पा रहा और ये मांग रहे हैं। कितना गहरा सूक्ष्म कनेक्शन है। ज्ञान नहीं था तो ये बातें समझ में नहीं थी, लेकिन भगवान तो जानता है ना कर्मों की गति को, आत्मा की स्थिति को।
कि कितना दे अभिमान आ गया है और इसलिए विकर्म हुए। अब बाबा हमें उन विकर्मों से बचाने आया है, क्योंकि दुख का कारण हमारे किए हुए विकर्म ही है और कुछ नहीं है। भगवान थोड़ा दुख देता है, वो तो दुख हरता है, दुख से छूटने की विधि सुनाता है। तो प्यारे बाबा ने आज कहा है, बस यही पक्का करो, एक मुझे याद करो। जितना मेरे को याद करते जाएंगे तो आपके किए हुए विकर्म भी विनाश होंगे और विकर्मों से भी बच जाएंगे। तो आत्मा को सहज गति सद्गति मिल जाएगी। तो ऐसे बाबा हम सबको इस ही जन्म में राजयोग के द्वारा कितना श्रेष्ठ बनाता है, कितना ऊंचा बनाता है। आज की